नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ऊना अमरोड पर हादसा, ट्रक क्लीनर को ऐसे मिली खौफनाक मौत। ऊना अम मुख्य मार्ग पर त्यूड़ी में हुए सड़क हादसे में एक ट्रक के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान जगजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी रामपुरा तहसील फूल जिला भटिंडा पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 289, 337, 304 ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाती हुई ट्रक चालक बग्गा सिंह निवासी रामपुरा तहसील फूल जिला भटिंडा पंजाब ने कहा कि उसने ट्रक को बीती शाम त्यूड़ी में सीमेंट उतारने के लिए खड़ा किया था। गाड़ी खाली करने के बाद वो सड़क पार करके दूसरी तरफ लगे नल पर हाथ मुंह धोने चला गया। जब जगजीत सिंह हाथ मुंह धोने के लिए सड़क पार करके उसके पास आ रहा था तो इस दौरान ऊना की तरफ से एक आई सफेद रंग की कार ने उससे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर मारने के उपरांत कार चालक अम की तरफ गाड़ी भगा ले गया। हादसे के बाद जगजीत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में 26 से बारिश, 28 को मानसून पहुंचने के आसार, 24-25 जून को खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश में 28 जून को मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। 26 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। रविवार को कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने के आसार है। 24 और 25 जून को धूप खिली रहने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। राजधानी शिमला में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के मैदानी जिलों में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिले। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में बारिश शुरू होगी। 27 और 28 जून को अधिक बारिश होने के आसार हैं। 28 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मानसून इस वर्ष सामान्य तारीख की भांति हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि रविवार को कई जगह बादल बरसेंगे। 24 और 25 जून को मौसम साफ बना रहेगा। वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या, परवाणु शिमला जाम लंबा खिंच सकता है समर टूरिस्ट सीजन। वीकेंड पर बढ़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया। सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु और शिमला में जाम की समस्या पेश आई। परवाणु में वाहनों की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। वीकेंड पर 2 छुट्टियों के चलते हिमाचल में आने वाले सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर शनिवार को पूरे दिन ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसके कारण शहर के लोगों और बाहरी राज्यों से आए सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ी। शिमला के समीप प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा से हाटू मंदिर जाने वाली सड़क पर करीब 3 घंटे वाहन जाम में फंसे रहे। हिमाचल दौरे पर आए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा भी नारकंडा हाटू मंदिर मार्ग पर जाम में फंसे रहे। देवेंद्र ने बताया कि वीकेंड पर पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की समस्या पेश आ रही है। सरकार को वाहनों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। उधर वीकेंड और राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर कालका शिमला नेशनल हाईवे पर परवाणु में जाम लगता रहा। शिकावरी में 2 मंजिला मकान में भड़की आग, 55 लाख स्वाहा, देवी दुर्गा के रथ समेत चली चांदी। सिराज घाटी की शिकावरी पंचायत के शिकावरी गांव में एक 6 कमरों के स्लेट पोश 2 मंजिला रिहायशी मकान आग लगने से पूरा मकान जलकर राख हो गया। इस मकान के एक मंजिल में देवी दुर्गा का रथ, चांदी व अन्य धातु भी जल गई। आग से नकदी और आभूषण समेत पूरा घर का सामान जल गया। शिकावरी में आग की घटना से 55 लाख का नुकसान हुआ है। एसडीएम थुनाग ललित पोसवाल ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 1 बजे हीरालाल पुत्र मंगूर राम निवासी शिकावरी के 6 कमरों के 2 मंजिला मकान में अचानक आग भड़क गई। आग का धुआं और लपटें देख घर में सो रहे लोग उठ गए और बाहर निकल गए। इस दौरान पूरा मकान धू धू करके जल उठा। आसपास के लोग जब एक तरफ हुए तब तक पूरा मकान भीषण आग की चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया मगर काफी देर हो चुकी थी। शराब की कमी से लटके सुख समान निधि के 5000 आवेदन। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना के हजारों आवेदनों के कार्य को निपटाना मुश्किल हो गया है। जिला कल्याण कार्यालय में अब तक करीब 5000 आवेदन आ चुके हैं। इसके अलावा तहसील कल्याण कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं, लेकिन आवेदनों को गति देने की बजाय कार्य निपटाने में कर्मियों की कमी खल रही है। जिले में तहसील कल्याण अधिकारी के 2 क्लर्क के 11 सहित 21 विभिन्न पद रिक्त चल रही हैं। नई योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि के रूप में विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं।
सामाजिक कल्याण विभाग में वर्तमान में कर्मियों के रिक्त पदों को चलते महिलाओं के आवेदन की वेरिफिकेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। विभाग के मुताबिक जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा, कवार और ननखड़ी में तहसील कल्याण अधिकारी के पद लंबे समय से रिक्त हैं। क्लर्क के पद रामपुर, ननखड़ी, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी, ठियो, कुमारसेन, कोट खाई, जुब्बर, रोहड़ू, चिड़गांव और डोडरा क्वार में खाली है। इसके अलावा जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में ARO, वरिष्ठ सहायक और लिपिक के भी एक पद खाली चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदनों के कार्य को निपटाना मुश्किल हो रहा है। शिमला में टिकटिंग मशीनों से टिकट काटने में लग रहे 5 मिनट, सर्वर की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहर में भी टिकटिंग मशीनों में कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है। कंडक्टरों के मुताबिक कई बार UPI और ATM कार्ड से किराए की अदायगी करने पर 5 मिनट तक का समय लग जाता है। ऐसे में छोटे रूट पर टिकट काटने में उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यात्रियों को भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। शिमला बस स्टैंड और न्यू शिमला में करीब 140 बसें चलती हैं। इसमें ज्यादातर शहर में चलने वाली बसें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा सुनी, खटनोल और सोलन तक बसों का संचालन चलाया जाता है। शहर में कई रूट ऐसे भी हैं जिनका एक तरफ के रूट का समय महज 25 मिनट का है। ऐसे में UPI और ATM कार्ड से किराए की अदायगी पर टिकट काटने में अधिक समय लग रहा है। पहली बार क्रेट में होगी MIS के सेब की खरीद, हजारों बागवानों को मिलेगा फायदा। HPMC सेब सीजन में पहली बार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत क्रेट में सेब खरीद करेगी। सेब बागवानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सीजन से क्रेट के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। सेब खरीद के लिए HPMC ने 30,000 क्रेट योग के पराला संयंत्र पर उपलब्ध करवा दिए हैं। बागवानों को MIS के तहत सेब बेचने के लिए अब वरदाना यानी कि पैकिंग के लिए बोरी पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। HPMC बागवानों को क्रेट उपलब्ध करवाएगा। अब तक बागवान बोरी में HPMC को सेब देते थे, इसके लिए 30 रुपए प्रति बोरी खर्चा होता था। क्रेट में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सेब की गुणवत्ता खराब नहीं होगी, जिससे HPMC के उत्पादों की गुणवत्ता और अधिक बेहतर बनेगी। निगम को लाभ होने पर बागवानों को MIS के तहत सेब के ऊंचे दाम मिलेंगे और पेमेंट भी समय पर होगी। MIS के तहत प्रदेश के करीब 30,000 बागवान हर साल HPMC को C ग्रेड सेब देते हैं। HPMC के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोक्टा ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर MIS के तहत सेब खरीदने के लिए 30,000 क्रेटों का बंदोबस्त कर लिया गया है। पहले चरण में पराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पूरा सेब क्रेट में खरीदा जाएगा।